प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के लूना स्टडी पर। आज हम करने वाले हैं BSTC 2022 के राजस्थान सामान्य ज्ञान के मात्र 10 मिनट में 50 प्रश्न करने वाले हैं। BSTC 2022 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के जीके के मात्र 10 मिनट में 50 प्रश्न करने वाले हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर प्रश्न है हमारा, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को मेवल के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है एकदम राइट हो जाएगा कि बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को मेवल के नाम से जाना जाता है। और यह प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2012 में पूछा गया है। और 2 नंबर प्रश्न हमारा, राजस्थान राज्य में मुख्यतः कोयले की किस्म पाई जाती है। राजस्थान राज्य में मुख्यतः जो कोयले की किस्म है वो लिग्नाइट कोयले की किस्म पाई जाती है। और यह प्रश्न RSRTS 2013 में पूछा गया है। और अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, भारत के थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग है वो केवल राजस्थान में है। भारत का जो थार मरुस्थल है उसका कितना प्रतिशत भाग केवल राजस्थान में है। तो भारत के थार मरुस्थल का जो 90% भाग है वो केवल राजस्थान में है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और 4 नंबर प्रश्न है, बजेड़ा किसे कहते हैं। धान की एक फसल को एक विशिष्ट प्रकार का गोटा या पान का खेत, विवाह की एक रस्म। बजेड़ा है वो एक पान का खेत होता है। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और यह प्रश्न राजस्थान पटवारी 2011 में पूछा गया है। छप्पन बेसिन कौन से जिले में है। छप्पन बेसिन है वो हमारा बांसवाड़ा जिले में है। तो जो बी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा कि छप्पन बेसिन है वो कौन से जिले में है। और यह प्रश्न RSRTS 2010 में पूछा गया कि छप्पन बेसिन कौन से जिले में है, बांसवाड़ा में। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में खालिस्तान सीजन की होती है। राजस्थान में कितने सीजन की फसल है वो होती है। तो राजस्थान में 3 सीजन की फसल है वो होती है, रबी, खरीफ और जायद। और अगला प्रश्न है, घग्गर का मैदान कहाँ पर स्थित है। घग्गर का मैदान है वो गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय है वो क्या है। राजस्थान के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो है कृषि। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, राजस्थान के अरबुड़ा पर्वत के शिखर गुरु शिखर का जो नामकरण है वो किसके नाम पर किया गया। राजस्थान के जो अरबुड़ा पर्वत के शिखर पर एक गुरु शिखर है उसका जो नामकरण है वो ऋषि दत्तात्रेय के नाम पर किया गया। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है एकदम राइट हो जाएगा। और 10 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में स्थानांतरित खेती को स्थानीय रूप से जाना जाता है। राजस्थान में स्थानांतरित खेती को स्थानीय रूप से वालरा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में स्थानांतरित खेती को स्थानीय भाषा में वालरा के नाम से जाना जाता है। और अगला प्रश्न है, जल महल कौन सी झील के मध्य में स्थित है। जल महल जो कि हमारा मानसागर झील के मध्य में स्थित है। 12 नंबर प्रश्न है, जाखम बांध का शिलान्यास है वो निम्न में से किसके द्वारा किया गया। जाखम बांध का जो शिलान्यास है वो मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा किया गया। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा कि जाखम बांध का शिलान्यास है वो किसके द्वारा किया गया, मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य हमारा जयपुर जिले में है। तो जो सी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा कि नाहरगढ़ अभ्यारण्य है वो कौन से जिले में है, जयपुर जिले में। और अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, राजस्थान में घिया पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है। राजस्थान में घिया पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन है वो उदयपुर जिले में होता है। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा कि राजस्थान में घिया पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन है वो उदयपुर जिले में होता है। 15 नंबर प्रश्न आज का हमारा, हाड़ौती पठार की मृदा है। हाड़ौती पठार की जो मृदा है वो मध्यम काली मृदा है। हाड़ौती पठार की मृदा का जो प्रकार है वो मध्यम काली मृदा है। और अगला प्रश्न है, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा कौन सी खनिज के लिए जाना जाता है। सवाई माधोपुर में जो स्थित चौथ का बरवाड़ा है वो हमारी सीसा और जस्ता खनिज के लिए जाना जाता है। तो जो बी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा कि सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा है वो कौन सी खनिज के लिए जाना जाता है, सीसा और जस्ता खनिज के लिए। सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है। सेवन घास है जो कि जैसलमेर जिले में विस्तृत रूप से उगती है। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ संगमरमर है वो कहाँ मिलता है। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ संगमरमर है वो मकराना में मिलता है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ संगमरमर जो कि मकराना में मिलता है। और 19 नंबर प्रश्न है, दोमट मृदा किस क्षेत्र में नहीं मिलती है। दोमट मृदा है वो गंगानगर क्षेत्र में नहीं मिलती है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि दोमट मृदा है वो कौन से क्षेत्र में नहीं मिलती है, गंगानगर में। 20 नंबर प्रश्न हमारा, छोटी तीज महोत्सव किस जिले का प्रसिद्ध है। छोटी तीज महोत्सव वो जयपुर जिले का प्रसिद्ध है। तो जो हमारा एक नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न, राजस्थान में प्रथम रेल का संचालन कहाँ किया गया। राजस्थान में प्रथम रेल का जो संचालन है वो बांदीकुई में किया गया। बांदीकुई से राजस्थान में प्रथम रेल का संचालन है वो किया गया। और 22 नंबर प्रश्न है, चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है। चांद बावड़ी जो कि हमारी दौसा जिले में स्थित है। तो जो डी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा कि चांद बावड़ी है वो कौन से जिले में स्थित है। और ये है हमारी चांद बावड़ी जो कि दौसा जिले में स्थित है। और अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ की स्थापना कब की गई। मत्स्य संघ की जो स्थापना है वो 18 मार्च 1948 को की गई। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा
कि मत्स्य संघ की स्थापना है वो कब की गई, 18 मार्च 1948 को। और 24 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का सिंह द्वार कहलाता है। राजस्थान का जो सिंह द्वार है वो अलवर को कहा जाता है। तो जो हमारा 1 नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा कि राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है, अलवर को। और अगला प्रश्न है, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है वो किससे है। कृपाल सिंह शेखावत का जो संबंध है वो ब्लू पोल्ट्री से है। तो जो हमारा यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है वो ब्लू पोल्ट्री से है। और अगला प्रश्न है, भारत में मेरिनो किस पशु की नस्ल को कहा जाता है। मेरिनो है वो कौन से पशु की नस्ल है। मेरिनो जो कि भेड़ की नस्ल है, मेरिनो एक भेड़ की नस्ल है। और अगला प्रश्न है, और ये है हमारी मेरिनो जो नस्ल की भेड़ है, ये है मेरिनो नस्ल की भेड़। और अगला प्रश्न है, राजस्थान ताम्र जिला कौन सा है। राजस्थान का ताम्र जिला है वो झुंझुनू जिला है। तो जो सी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा कि राजस्थान का ताम्र जिला कौन सा है, झुंझुनू। और अगला प्रश्न है, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार है वो 1994 को प्रारंभ किया गया। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार है वो 1994 को प्रारंभ किया गया। और अगला प्रश्न है, रेगिस्तान का जल महल कहलाता है। रेगिस्तान का जो जल महल है वो बटाड़ू का कुआं कहलाता है, जो कि बाड़मेर में स्थित है। रेगिस्तान का जल महल कहलाता है बटाड़ू का कुआं। और 30 नंबर प्रश्न हमारा, तलवारें कहाँ की बनी हुई प्रसिद्ध है। तलवारें जो कि सिरोही क्षेत्र की बनी हुई प्रसिद्ध है। सिरोही क्षेत्र की जो बनी हुई तलवारें हैं वो विश्व प्रसिद्ध है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में मूर्तिकला का विशेष केंद्र है वो है, राजस्थान में मूर्तिकला का विशेष केंद्र है वो जयपुर है। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कौन सी है। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी है वो भीलवाड़ा है। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा कि राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी है वो कौन सी है, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी है वो भीलवाड़ा है। और अगला प्रश्न है, नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नागौर जिले में स्थित जो गोटन स्थान है वो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान है वो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और अगला प्रश्न है, जैसलमेर जिले का जनसंख्या घनत्व है वो कितना है। जैसलमेर जिले का जो जनसंख्या घनत्व है वो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है वो क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। और अगला प्रश्न है, राजस्थान का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है वो कौन सा है। राजस्थान का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो धौलपुर है। और अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति की सर्वाधिक आबादी वाला जिला है वो कौन सा है। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक आबादी वाला जो जिला है वो है हमारा जयपुर। और अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति की न्यूनतम आबादी वाला जिला है वो कौन सा है। अनुसूचित जाति की न्यूनतम आबादी वाला जो जिला है वो डूंगरपुर है। और अधिकतम आबादी वाला जो जिला है वो जयपुर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो राजस्थान के कोटा जिले में महिला साक्षरता दर है वो अधिक है। और 41 नंबर प्रश्न है, मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का संस्थापक कौन था। मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का जो संस्थापक थे वो हमीर फर्स्ट थे। तो जो हमारा 1 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई। पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान कर है वो उदय सिंह की जान बचाई। तो जो हमारा 1 नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, संगीत सार के लेखक कौन है। संगीत सार के जो लेखक है वो सवाई प्रताप सिंह है। सवाई प्रताप सिंह हैं जो कि संगीत सार के लेखक हैं। राजपूतों की किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया। राजपूतों की कछवाहा वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया, कछवाहा वंश ने। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई। राजस्थान में सती प्रथा है वो सर्वप्रथम जयपुर में निषेध की गई। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। और यह प्रश्न RSRTS 1999 और 2000 में पूछा गया है। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम जयपुर में निषेध की गई। निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था। अजमेर, जयपुर, नीमच या आहुआ। तो अजमेर, नीमच और जो आहुआ है वो 1857 की क्रांति के केंद्र थे। तो जो जयपुर है वो हमारा 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो जो बी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया है वो कब शुरू हुई। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो 1948 में ही शुरू होगी। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया 1948 में शुरू हुई। अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ। राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा हुआ। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, कौन सा जिला अपने पड़ोसी जिलों की अधिकतम संख्या के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो हमारा पाली जिला है वो अपने पड़ोसी जिलों की अधिकतम संख्या के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो हमारा यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। तगड़ी पहनी जाती है, तगड़ी है वो कहाँ पर पहनी जाती है, गले में, हाथ में, कमर में या पैर में। तगड़ी है वो कमर में पहनी जाती है। और अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है। राजस्थान का प्रसिद्ध जो पुष्कर मेला है वो नवंबर माह में लगता है।